सेलिब्रेशन के वाइब्स हैं क्योंकि अभी जो 1.5 साल जैसे निकला है, आई थिंक अभी एक टाइम आ रहा है कि हम लोग अभी भी मुश्किलों से गुजर रहे हैं, लेकिन इट्स टाइम टू टेक म्यूजिक टू सेलिब्रेट हील। और एक साथ फैमिली के साथ हो या फ्रेंड्स के साथ हो, और ये एक फ्रेंड की शादी है। और एक बहुत सुंदर गाना है जो नीरज श्रीधर ने कंपोज भी किया है, बहुत अमेजिंग आर्टिस्ट है, खुद भी गाते हैं, लेकिन उनका कॉम्पोजिशन है, उनका प्रोडक्शन है। और मुझे लगता है कि मुझे खुशी हो रही है कि अभी जैसे साल दिवाली की तरफ निकल रहा है और शादियां बहुत होने वाली हैं, तो एक शादी वाला, जब मैं तो इसको कह रही हूँ कि इट इज़ द शादी सॉन्ग ऑफ द सीजन एंड फॉर ऑल सीजन्स टू कम। तो ढोलना है ट्रेडिशनल गाना, और मैंने ऐसे गाने वैसे कम किए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अभी इंस्टाग्राम के स्टोरीज में देख के अंबर सरिया को कनेक्ट कर रहे हैं, हीरे हीरे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो एक मुझे लगता है जो एक म्यूजिक से एक खुशी फैलती है ना, वो एक अपने आप में एक हीलिंग है, और अभी हमारे दुनिया को बहुत हीलिंग की ज़रूरत है। तो इट इज़ अ हैप्पी हैप्पी सॉन्ग। रंग भी रानी पिंक है, देसी है। और सारी मैंने हमेशा सोचा है कि मुझे अपने जो कपड़े मैं खुद जो आइडिया से आगे लेके जाती हूँ, स्टेज पे हो या म्यूज़िक वीडियो पे है। बेदर्दी राजा में मैंने साड़ी पहना था लास्ट टाइम, वहाँ पे बेस गिटार बजाया था, और मुझे लगा कि साड़ी जो है पुरानी ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम है हमारी, लेकिन उसको रीइन्वेंट करने में बहुत मज़ा है कि जो यंगर जनरेशन है उसको भी वो एम्ब्रेस करे और अपने साड़ी को बड़े प्राइड से पहने, अलग तरीके से पहने। तो मैंने तो एक मिलिट्री जैकेट बनाया है, और थीम है गन्स एंड रोजेस, क्योंकि मैं उस टाइप के आर्टिस्ट हूँ जो इर्द गिर्द जो हो रहा है उससे मेरी बहुत इन्फ्लुएंस होती है, एंड लगता है कि अलग तरीके से एक एक्सप्रेशन होता है। अभी अफगानिस्तान में कुछ हो रहा है, पैंडेमिक हुआ है, और उसके बीच में हम शादी सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो मुझे लगा नॉर्मल लहंगा चोली पहन के तो मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ। आई विल वेयर अ रॉक एंड रोल आउटफिट जो आपको एक अलग कहानी बताए कि औरतों का जो एक फेमिनिन ब्यूटी है, तो गन्स एंड रोजेस रोजेस है फेमिनिटी, और गन्स जो है इट इज़ नॉट द गुड स्टफ ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन जब देयर हैज़ टू बी अ क्लैश फाइनली, एंड देन मीनिंग बहुत सारे हैं उसके, तो वो शायद मैं ना बताऊं तो बेटर है, इंटरप्रिटेशन ऑडियंस की हो सकती है। लेकिन गन्स एंड रोजेस थीम है। और इसके बाद एक और आउटफिट है म्यूजिक वीडियो में, ये मज़ा है कि म्यूजिक वीडियो है और फोकस म्यूजिशियन पे है, ये नहीं कि इट्स ऑन एन एक्टर, एंड इट इज़ टाइम फॉर दैट टू हैपन इन इंडिया, क्योंकि पूरे विश्व में म्यूजिक वीडियोस बनते हैं अराउंड द म्यूजिशियन या आर्टिस्ट। यहाँ पे ज़्यादा लिप सिंक प्लेबैक होता है। हम आपको एक झलक देंगे अपनी गर्ल बैंड के, ऑल द म्यूजिशियंस ऑन स्टेज जो बेस बजा रहे हैं, ड्रम्स बजा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, सब लड़कियां हैं। तुझे मुस्कुराए तू घबराएगा मुझे कुछ आए। आ, मेरे फिल्म को अभी नेशनल अवार्ड मिला है, मैंने खुद प्रोड्यूस किया है, शट अप सोना, और बहुत सारे इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में शट अप सोना हैज़ वन बिग बिग अवार्ड्स। तो मैंने डिसाइड किया कि एज एन आर्टिस्ट मुझे एक नेक्स्ट लेवल पे जाना है कंटेंट क्रिएट करने में। उसका सीक्वल भी बन रहा है, और वो शट अप सोना नहीं है, वो प्लीज़ सिंग सोना है। उसमें ज़्यादा देयर बी मोर फन, लाइटर टाइम्स। और जैसे मैंने कहा, मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे आर्टिस्ट अपनी जर्नी का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें, ना कि बैठ के कंप्लेन करें कि अपॉर्चुनिटीज़ कम मिल रहे हैं, औरतों को ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं। मुझे लगा कि मुझे अगर कम गाने मिल रहे हैं, और अंबर सरिया के बाद मुझे 100 गाने मिलने चाहिए थे, लेकिन मैंने देखा कि फीमेल गाने इतने बन नहीं रहे हैं। बैठ के कंप्लेन करो, क्या चेंज करो, अपना फ़िल्म बनाया, और मैं अपने फ़िल्म में इतना गा रही हूँ, कोई रोक भी नहीं सकता है मुझे। सो आई हैव टू मेक माई ओन अपॉर्चुनिटीज़। मोर देन दैट, मैं सोच रही हूँ कि अभी एक दुनिया बदल रही है इन टर्म्स ऑफ कंटेंट। डॉक्यूमेंट्री कोई समझता नहीं था इंडिया में, लेकिन अभी टाइगर किंग से लेके वो ओशो रजनीश का एक वेब सीरीज़ बहुत बड़ा हिट हुआ। तो कंटेंट, किस टाइप का कंटेंट अभी चल रहा है, वो पुराने फॉर्मूला पे नहीं चल रहा है। तो मुझे लगता है इट इज़ टाइम फॉर इनोवेशन, टाइम फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म्स, डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूज़िक। तो मैं तो चाहती हूँ कि कमिंग ईयर्स में
मैं म्यूज़िक तो मेरे हार्ट में म्यूज़िक ही रहेगा, म्यूज़िक बनाना चाहती हूँ और बहुत बन भी रहा है, पाइपलाइन में भी है। लेकिन आई विल ऑल्सो बी क्रिएटिंग टेलिंग स्टोरीज़ अलग-अलग तरीके से। लेकिन सबसे बड़ी बात है, स्टेज खुल गया है हमारे लिए। 1.5 साल हम घर पे रहे और बहुत म्यूज़िशियंस को बहुत दिक्कत हुई। मैं लकी हूँ, मेन स्ट्रीम में हूँ, आई कुड अफोर्ड इट। लेकिन बहुत-बहुत म्यूज़िशियंस को बॉम्बे में अपना फ्लैट छोड़ना पड़ा, दे कुड नॉट, इट वाज़ वेरी, वेरी टफ। और अभी लगता है अक्टूबर ऑनवर्ड्स हम लोग स्टेज पे वापस जा रहे हैं क्योंकि शोज़ बुक हो रहे हैं। तो उस बात की बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मुझे ये लगा कि इतने-इतने बड़े इलेक्शन रैली हो रहे हैं, लोग भर-भर के इलेक्शन रैलीज़ ला रहे हैं, लेकिन छोटे से शोज़ बंद कर दिए। मास्क पहन के म्यूज़िक सुनेंगे तो थोड़ी हीलिंग होगी। मुंबई में मैं एक बताऊँ, मेरे घर के बगल में एक पार्क है। बहुत सुंदर पार्क है। 5 से 9 बजे खुला रखते हैं। उसके बाद जो वॉचमैन है ना, वो अंदर एक छोटा से कुटिया में वहाँ पे बिल्कुल गोवा लाइफ लीड कर रहा है। लेकिन हमको 9 बजे निकाल देता है और मैं ये समझ नहीं पाती हूँ कि हम लोग टैक्सेस देते हैं, हमारा हक है कि हम एक अपना मेंटल हेल्थ को सँभालें और वो नेचर के पास और या बाहर बैठने में होता है। घर पे बैठे रहो, लॉक्ड रहो, मुंबई में आदमी जाए कहाँ? बाहर नहीं जा सकता, पार्क भी बंद रखते हैं। तो ये लॉजिक क्या है कि पार्क को बंद कर देते हैं 9 बजे? सारा दिन क्यों नहीं खोल रख सक अगर मैं 3 बजे चाहूँ जाके किताब पढूँ या काम से पक गई हूँ, एक वॉक लेके आऊँ, कुत्ते को लेके या एक किताब को लेके, पार्क तो खुला होना चाहिए। सो बातें तो हम बहुत कर सकते हैं, मुझे लगता है कि ऐसे मौका कम मिलता है कि वी एक्सप्रेस कि मेंटल हेल्थ भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पैंडेमिक में बहुत ज़्यादा पता चला है कि घर पे बैठ-बैठ के डिप्रेशन हो जाता है। ह्यूमन बीइंग सोशल बीइंग्स हैं। तो मैं तो एक अगर बॉम्बे की बात आपने कहा थिएटर हाँ, लेकिन प्लीज़ पार्क तो खोलो पहले, पार्क्स तो खोलो पूरे दिन के लिए। एंड अगर जाते हैं तो 2 लाइन अगर आप सुना दें मेरा कुछ ढोलना, इस गाने की कोई भी वीडियो तो यही गाना ये तो भी रिलीज ये वाला ढोलना ढोलना आजा मेरे ढोलना ढोलना कि तेरे नाल बोलना कि तुझे मुझे फिक्र नहीं कोई जिक्र नहीं मेरा हाल भी पूछे ना ढोलना ढोलना आजा मेरे ढोलना तेरी आस लगाए मेरी और ढोलना 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 आजा मेरे कोलना